बात खत्म करूंगा। बहुत लंबा भाषण नहीं। डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के जीवन को अगर आप पढ़ेंगे, हम लोग जनपद के अन्य जगहों पर कार्यक्रम में थे, आने में विलंब हुआ, तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि एक शिक्षाविद के रूप में, एक कानूनविद के रूप में, एक समाजशास्त्री के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, अगर अर्थशास्त्र का आपको अध्ययन करना है, समाजशास्त्र का अध्ययन करना है, राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना है, कानून का अध्ययन करना है, अगर एक जगह अध्ययन करना चाहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की शख्सियत इसके लिए काफी है। हमारे और आपके बीच में आप अगर अध्ययन करेंगे डॉक्टर साहब की जीवन का, तो जब ज्योतिबा फूले जी इस दुनिया से जा रहे थे 1890 के आसपास, डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म उन्हीं के तुरंत बाद का है। एक महापुरुष दुनिया से जा रहे थे और दूसरे का आगमन हो रहा था। ये नियति थी प्रकृति की, और एक विचार था कि जो हमारे जैसे समाज के दबे कुचले कमजोर वंचित समाज के लोगों को, जिन्होंने आप लोगों के जीवन को पढ़ा और आप लोगों के जीवन दर्शन को गांव में जाकर के देखा, और जो आपकी उस वक्त की सामाजिक स्थिति थी उसका गहराई से अध्ययन किया, आकलन किया, और ये महसूस किया कि आपके लिए अभी बहुत कुछ करना है। उसके लिए उन्होंने अपने जीवन, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कोई चीज छोड़ी नहीं है बाबा साहब के विषय में आपको बताने में। और आप दलित समाज का एक एक बच्चा हमसे ज्यादा बाबा साहब के बारे में जानता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है और अपने घर में अपने बड़ों से सुना है। कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस एक बात कह करके कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान पर खतरा है। खतरा इसलिए कह रहा हूं, मैं नहीं कहता कि खतरा है, लेकिन संविधान की शपथ लेकर के पदों पर आने वाले लोग आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसलिए बाबा साहब के संविधान को खतरा है। और अगर हम सारे लोगों ने बाबा साहब के संविधान को कंठस्थ नहीं किया, अगर अपने घरों में बाबा साहब के दिए हुए संविधान का अध्ययन नहीं किया, अगर आने वाली नस्लों को बाबा साहब के संविधान को नहीं बताया, तो आपको एक लंबा संघर्ष लड़ना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी मंशा है कि जिस हालत में आप 1947 से पहले थे, उसी हालत में पुनः आपको वापस किया जाए, हमको वापस किया जाए। लेकिन मैं समझता हूं दलित समाज और इस देश के सामाजिक और राजनैतिक उत्थान के लिए संघर्षरत लोग, गरीब और कमजोर समाज के लोग ये होने नहीं देंगे। उनकी मंशा हो सकती है, लेकिन बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर के हम उनकी मंशा को चकनाचूर भी करेंगे और उनके इरादों को तोड़ेंगे। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इस मंच पर आपने मुझे जगह दी, इसके लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।